नमस्ते साथियों, आपके सामने एक जीवंत दृष्टांत सुना रहा हूँ और जिसका शीर्षक है जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारे घरों में और घरों के आसपास में बाहर और इधर उधर एक मिट्टी का घर बनाने वाली एक जिसको अपन अपनी यहाँ स्थानीय जो बोली में कहते हैं भंवरी, लेकिन वास्तव में उसका जो नाम है हिंदी में अगर आप सर्च करेंगे तो कुम्हारी किट, जिसको भृंगी भी कहते हैं। और यह शोध का विषय है और शोध इस पे हो चुका है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भंवरी अर्थात कुम्हारी कीट कभी भी अंडे देती नहीं है। वह कहीं से भी गोबर से या कहीं से भी कीड़ा उठा के ले आती है और उस इल्ली नुमा जो कीड़ा होता है उसे अपने जो परिश्रम से तैयार किया गया जो घर होता है उसमें वो प्रवेश कराती है और वो उसका पूरा प्रॉपर केयर करती है, उसका फीडबैक लेती है और साथ में इसको फीडिंग कराती है, इसका पोषण करती है और साथ में इसकी बहुत सार संभाल करती है। तो वो जो कीड़ा जो होता है, जो इल्ली नुमा जो कीड़ा है, वो एक उसी अंदर जो उस मिट्टी के गरौंदे में छोटा सा जो मिट्टी का घर भंवरी का होता है, कुमारी कीट का, उसमें वो रहता है और लगातार वो भंवरी की याद में रहता है कि भंवरी अभी आएगी और मुझे कुछ पोषण देगी। और भंवरी इसको पुचकारती है, दुलारती है, थोड़ा बहुत इसको डंक भी मारती है। कुल मिलाकर के वह भंवरी के संरक्षण में और पोषण में वह कीट जो इल्लुनुमा जो कीड़ा है वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, विकास करता है, वृद्धि करता है और अंततः इवेंचुअली वह जो इल्लीनुमा जो कीड़ा है वह भंवरी बन जाता है। ये प्रकृति परमात्मा का दिया हुआ सबसे नायाब उदाहरण है कि जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। और इसी जो दृष्टांत जो साक्षात और सजीव दृष्टांत है जो प्रकृति परमात्मा का, इसमें क्योंकि इस कीट का नाम भृंगी है तो भृंगी साधना भी इसी कीट के या कुम्हारी कीट की या भृंगी जो कीट है उससे प्रेरणा लेकर के भृंगी साधना शुरू हुई। और ये भृंगी साधना में जो साधक होता है वो लगातार हरि स्मरण में, ईश्वर के स्मरण में रहता है और धीरे धीरे उसमें सद्गुण और ईश्वरीय गुण विकसित होने लगते हैं। कई बार अगर वो परमात्मा के सुमिरन में रहते हैं और अगर कोई उनको समर्थ सद्गुरु मिल जाते हैं जो उस परमात्मा से एकाकार कराने में समर्थ होते हैं तो वो अपने समर्थ गुरु का भी सुमिरन करते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है। तो इसीलिए